ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी ही अहम सूरत हाल है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये दिलचस्प भी है, संजीदा भी, पेचीदा भी और रंजीदा भी। तो ये पेचीदा और रंजीदा किसके लिए बन चुकी है सूरत हाल? अब सबसे पहले तो पेचीदा और रंजीदा पाकिस्तान के अवाम के लिए है, क्योंकि हम्म। उनको कुछ नहीं समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। फुटबॉल हो रहा है, हॉकी हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, हम्म। और इसकी शुरुआत कैसे हुई है, कहाँ क्या अंजाम होगा। हम्म। बिकॉज जब आप इस किस्म की बातें शुरू कर देते हैं और पूरी कंट्री एक उस पर बात करना शुरू कर देती है कि निज़ाम क्या होगा, फिर उसके साथ फिर इमरान खान के हवाले से खबरें आनी शुरू हो जाए, फिर पीपल्स पार्टी का अपना एक इशू, इतना सीरियस इशू जो पिछले 3-4 साल में नहीं रहा। हम्म। तो जाहिर सी बात है, परेशानी की बात तो है। दिलचस्प भी है कि जी ये वामा है, कहाँ जाके बैठेगा, किस तरह से हल होगा, किस तरह से हम पाकिस्तान एक उस सफर का आगाज करेंगे जिससे पाकिस्तान के अवाम को फायदा हो। हम्म। तो यस, इट इज कंफ्यूजिंग। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अभी प्रिडिक्ट कर सकता है कि पाकिस्तान आगे 3 महीने में कहाँ होगा हम्म। या 6 महीने में कहाँ होगा। हम्म। तो ज़ुबैर साहब, खान साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, हुकूमत नजरसानी डालती है, फिर वापस लेती है, फिर कहते हैं दोबारा डालेंगे। हालांकि कमिश्नर की तरफ से डालेगी पिटीशन। आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन है, जो आपके रहनुमा पीटीआई के मुख्तलिफ कह रहे हैं। तौहीन अदालत की जानिब भी पीटीआई गौर कर रही है। क्या वजह आपको मालूम होती है? क्या हुकूमत के लिए फैसला सेटबैक था? हुकूमत फैसले पर अमल दरामद से गुरेजा क्यों मालूम आपको होती है? जामी, मैं एक चीज आपको बताऊं कि मैं ज़ाहिर है हुकूमत में इस वक्त तो नहीं हूँ, बट मैं महसूस कर सकता हूँ जब आप हुकूमत में होते हैं कि उनके जी हाथ जी, पांव एग्जैक्टली। कांप रहे होंगे। हम्म। छोटी छोटी चीजें अगर आपके नजदीक ऐसी होनी शुरू हो जाए जिसको आपको समझ ना आए हम्म। कि जी ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट है जो पिछले 2-3 साल से बिल्कुल खामोश बैठी, हम्म। कोई एक चीज पर भी एग्जेक्टिव की पकड़ नहीं हो रही थी, या कोई ऐसा फैसला नहीं आ रहा था जो एग्जेक्टिव की मर्जी के हम्म। बरखिलाफ हो। हम्म। ये क्या हुआ कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस एग्जैक्टली। ने हम्म। वो फैसला सुनाया जो हुकूमत सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो उनके लिए तो बहुत सी चीजों का एक परेशानी का बायस होगा। फिर वो इस चीज को कुछ जोड़ रहे होंगे, ये क्या एस्टैब्लिशमेंट हमारे से हाथ उठा चुकी है या ठीक। उठाने जा रही है या क्या हम्म। है। हम्म। और एक पाकिस्तान की तारीख है, आपको पता है कि जब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं हम्म। तो वहां से फिर इब्तिदा होती है। जैसे नवाज शरीफ जब अस्पताल में मुंतकिल किया गया और फिर वहां से छोड़ा गया है, तो ये एक तरह से इशारे होते हैं। अब जाहिर है ये पीएम इतने अरसे तक हुकूमत कर चुकी है, सियासत में है, तो वो परेशान तो जरूर होंगे। और इस वजह से उसका रिएक्शन भी इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप परसों देखें जब फैसला आया था, तो इस वक्त जो टॉक शोज हो रहे थे, हम्म। मैंने भी ये कामरान शाहिद का जो किया था, तो उसमें जो हुकूमती नुमाइंदे थे वो सब ये मेंटेन कर रहे थे मनो अन इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम्म। लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद आजम तारड़ साहब आ गए, और आजम तारड़ आज आजम तारड़ साहब का मैं क्लिप सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद की इंतजामिया ने फैसला करना है। भाई, हम्म। तो परसों आप रात को क्यों आए थे और हम्म। आप क्यों कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम्म। एक एक तो चीज बिल्कुल क्लियर वाजे है कि ये जो हुकूमत है ना, इसको कानून या कानून की हुक्मरानी या कोर्ट के फैसले या कोई चीज, उन्होंने वही करना है जो उनकी अपनी मर्जी है। हालांकि ये इतनी छोटी सी बात है बिटवीन प्राइवेट हॉस्पिटल एंड पब्लिक हॉस्पिटल की, कहाँ हम्म। खान साहब उसी शहर में जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जो आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना जबरदस्त सिक्योरिटी का निजाम है हम्म। और पाकिस्तान के साथ मुआहदे करें पूरी दुनिया को बचाने के लिए, हम्म। लेकिन इस्लामाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए हम इतना डरते हैं हम्म। कि अगर वो चला जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जुबैर साहब, एक बात आपने की कि ये 2-3 साल से तो खामोशी थी, कोई रिलीफ नहीं था। तो अचानक ये फैसला कैसे फिर हुआ? उस अचानक का जवाब कोई आपके पास है? अचानक यही होता है ना कि देखिए, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन होती है। हमने हमेशा देखा है तीसरे चौथे साल में जाके कुछ गड़बड़ शुरू होती है। चाहे वो जुनेजो साहब थे, चाहे वो नवाज शरीफ थे, या बेनजीर थी, या इमरान खान थे। कि हमारी जो वो है ना, जिसको आप कहते हैं शेल्फ लाइफ, हमारी जो हुकूमत की लीडरशिप होती है, उसकी 5 साल बहुत मुश्किल होती है। तो कुछ हद तक तो ऐसा लगता है कि जी अब सब ठीक होगा। आज से 4 महीने पहले अगर हम देखें पाकिस्तान की सूरत हाल, तो सब कुछ अच्छा लग रहा था हुकूमत के हवाले से। हम्म।
फिर जब इसकी जो एक इशारा जो सबसे पहले आया कि ऑल इज नॉट वेल, वो था मोहसिन नकवी साहब का वो बड़ा स्टेटमेंट, जब उन्होंने कहा कि द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। अब उसको आप जैसे भी जोड़ेंगे जी, जो वो तो पूरे ओवरऑल जब से पाकिस्तान बने उसकी बात कर रहे थे, लेकिन वो उसमें 4 साल ये इस हुकूमत की भी तो शामिल है। और ये मैसेज भी तो देना था कि ये और इतना खराब हो गया कि डिलीवरी ही नहीं कर सकता। वो कहते हैं 10 साल भी चलता रहे, डिलीवर नहीं कर सकता। तो एक तो इशारा ये था कि जो एस्टैब्लिशमेंट है मेरी नजर पे वो खुश नहीं है इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से, चाहे उसमें सूबाई हुकूमतें हो, पंजाब की, सिंध की, या बलूचिस्तान की, या केपी की, या वफाकी हुकूमत हो। और वो हमें कमजोरियां हर एक को नजर आ रही थी। उसकी एक तो नजर आता है कि जब आपके जो इकोनॉमिक आशारिये होते हैं उससे कुछ नजर आता है कि जी कितनी सिचुएशन अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब होती चली जा रही है। अब पहले वो स्टेबलाइजेशन के बहाने कवर अप करते रहते थे, लेकिन इंटरनली जो मेरा ख्याल है महसूस किया गया, जो हमारे जो इक़्तिदार में जो असल पावर जिनके पास है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मोहसिन नकवी साहब, कि जी लैपटॉप्स देने से तरक्की नहीं होती है। उन्होंने कहा लैपटॉप्स नहीं चाहिए, यूथ को जॉब्स चाहिए, व्हिच मींस जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो समथिंग हैज टू बी डन। तो उसका पहला इशारा तो ये था कि एकदम से क्या हुआ, एकदम से तो नहीं हुआ होगा, ये काफी अरसे से बिल्टअप हो रहा होगा कि जी ये सिलसिला तो नहीं चल सकता, ये सस्टेनेबल नहीं। गोइंग फॉरवर्ड पीपल विल क्वेश्चन मोर एंड मोर कि जी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, एंड नथिंग इज हैपनिंग। सो आई थिंक मेरी नजर में तो मोहसिन नकवी की जो स्टेटमेंट थी वो इब्तिदा थी, और उस पाकिस्तान की जो मौजूदा हुक्मरान है, सिविलियन हुक्मरान है, उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था, उसको जैसे भी आप दे दें। तो ज़ुबैर साहब, एक बड़ी यानी तल्ख बात है, लिटिल बिटर, बट ये है हमारे जहनों में, हम शायद उसको लफ्ज़ नहीं दे पाते। तो फिर हम ये कह सकते हैं ऑन अ सेफर साइड या बहुत ही एहतियात के साथ कि ये जो हालिया फ़ैसला है ये दर हकीकत वो जिस सिलसिले की आप बात कर रहे हैं उसकी एक कड़ी है, एक चिप के तौर पर या एक दबाव के लिए। बिल्कुल, देखिए ना, एक तो चीज जो है, जो बड़े बड़े फिलोसफर थे उन्होंने तो पता नहीं कितने सेंचुरी से पहले एक चीज कहा था कि साइलेंस जो है उसका मतलब ये नहीं होता ऑल इज वेल। तो हमने कोर्ट को भी दबा के, अपनी मर्जी के फैसले भी करवा के, आइन में तब्दीली भी, मेजर 26वीं अमेंडमेंट, 27वीं अमेंडमेंट, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को अंदर बंद करके, मीडिया पी का लॉज ला के, वो अगर ये समझ लेते और कहते थे कि जी जब सब कुछ ठीक होगा तो तरक्की करेगा, कोई स्ट्रीट एजिटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। But I think they finally concluded, no, this is not the way to run the country, and this will not deliver until unless you have better governance. भाई आप सबको खामोश करते डरा के धमका के, तो गवर्नेंस तो ऑटोमेटिकली तो नहीं आनी शुरू हो जाती है कि जी वो डिलीवर करने के लिए अगर अहलियत ही ना हो, कैपेसिटी ही ना हो। और हमने जाके देखे, एक जब मैं भी एक दो सेमिनार में भी, और ये जब इसके बाद भी होती है नए प्रोविंसेस की या निज़ाम को चेंज करने की, तो अगर एक काबीना को आप नहीं कंट्रोल कर सकते अपने 50 या 60 मेंबर्स को, ये खालिद मकबूल सदीकी वर्सेस कौन है दूसरे जो उनके एमकेएम के मिनिस्टर है, मुस्तफ़ा कमाल हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, खालिद मकबूल हैं, फारूक मुस्तफा सत्तार कमाल हैं। साहब, अब उनकी आपस में उनके वर्कर्स की गुत्थम गुत्था फायरिंग हो रही है। फिर मुस्तफा कमाल आके इतनी मेजर स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी काबीना में तो कोई फैसला ही नहीं होता, 26वीं अमेंडमेंट 27वीं अमेंडमेंट भी हमें नहीं पता था, हमें तो अप्रूव करनी थी। और इसी तरह से फिर अलीम खान इतने सख्त तनकीद करते हैं, ख्वाजा आसिफ अलीम खान पर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपसे गवर्नेंस एक काबीना के मेंबर्स में नहीं हो सकती, जिसकी किसी ने पकड़ धकड़ नहीं की। और सबसे बड़ा तो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट सिस्टम कोलैप्स के हवाले से दी थी मोहसिन नकवी साहब ने, उस पर कोई वजीर आजम का रद्द-ए-अमल नहीं आया। बल्कि ये कहा गया नवाज शरीफ की तरफ से कि रिएक्ट नहीं करना। मतलब तो फिर आप, देयर इज टोटल कंफ्यूजन एंड दिस इज नॉट सस्टेनेबल। तो वो मेरा ख्याल है उससे थोड़ी सी फिर जजेस भी हिम्मत पकड़ते हैं कि भाई कल को हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और फिर सबसे बड़ी बात ये, एक फाइल किया गया उनकी हेल्थ के हवाले से इमरान खान की। मेरा ख्याल है कि जजेस के लिए भी एक बड़ा प्रेशर होगा कि अगर वो ये फैसला नहीं करते और हुकूमत के कहने के ऊपर चलते हैं, तो कल को अगर खुदा ना खासा कुछ होता है तो वो
तो कौन माफ नहीं करेगी? सही। ये आप इतना सीरियस किस्म जुबैर साहब, इस सारी डेवलपमेंट को देखते हुए आपका तजुर्बा क्या कहता है? खान साहब अस्पताल से बनी गाला जाएंगे और फिर बुरने मुल्क जाएंगे, कौन सी ऑप्शंस फिजिबल लग रही हैं, और क्या यहाँ से वापस उन्हें जेल बंद करना आसान होगा? बिल्कुल आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अगर जबरदस्ती करे। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट, अगर आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कल कर रहे थे शायद तलाल चौधरी और तारड़ साहब, आदत तारठ जी, वो तलाल चौधरी ने ये कहा कि ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूं कि अस्पताल से वो वापस जेल में ही जाएंगे। तो वो जो डर खौफ है कि अस्पताल से ये क्या बली गाला जाएंगे या रिलीज हो जाएंगे या उनके लिए कोई आसानियां पैदा होंगी, देखिए सख्तियां करके देख लिया, मेरे हिसाब से अब और सख्तियां नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्क भी तो चलाना है ना आगे। सिर्फ ये तो नहीं है कि हुकूमत लेके बैठे झंडे वाली गाड़ियां हैं और सब कुछ है। तो आई थिंक जिस तरह हमने पुराने अखबार में देखा था कि एस्टैब्लिशमेंट भी प्लान बी तैयार रखती है कि भाई हमारे पास ये नहीं है कि सिर्फ प्लान ए है। और अच्छा जुबैर साहब, एक बड़ा ऑनेस्ट सा मुझे आपसे ओपिनियन चाहिए। मियां साहब वाले मामले में आई थिंक यू वर पार्ट ऑफ द प्रोसेस एट मल्टीपल लेयर्स, और अब भी जो डेवलपमेंट हुई है उसको आप बाहर बैठ के देख रहे हैं, एंड बीइंग पार्ट ऑफ अपोजिशन यू आर अवेयर ऑफ दैट। क्या ये वो वाली मोमेंट आ गई है खान साहब के लिए जो मियां साहब वाली मोमेंट थी जो पैदा हो चुकी थी, जिसका आप हिस्सा थे? अगेन असेसमेंट है, एग्जैक्टली वो नहीं आई है, लेकिन उससे उससे करीब करीब आ गई है। और ये भी बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है, जो समझते थे पहले मैं खुद कि ये शायद ये स्टेज भी नहीं आई। अच्छा, तो हाँ एग्जैक्टली वहां तक तो नहीं आई है जहां फैसला हो गया था। और फिर उस पर आपने ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू भी सुना होगा 2-3 दिन पहले कि जी जनरल बाजवा ने मेन रोल प्ले किया था उनको बाहर भिजवाने में। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने और जाहिर है कोर्ट्स को से फैसले करवाए और सारे हुकूमत से फैसले करवाए उस वक्त की। तो आई वॉन्ट से कि ये वहां तक हम पहुंच गए, बट वी आर गेटिंग क्लोज टू दैट। तो दिस इज अ साइन फॉर द रूलिंग पार्टी कि वो कुछ ना कुछ तो ठीक करने की कोशिश करे। बिजनेस एज यूजुअल अगर रहेगा तो फिर वो स्टेज भी आ जाएगा। तो जुबैर साहब, अनलाइक मियां साहब, डू यू थिंक सो खान साहब विल टेक दैट, बाहर जाने का मौका मिलता है? मेरी ओपिनियन मुख्तलिफ है वैसे। खान साहब के ऊपर अगर वो कदम ना लगाया जाए कि वो सियासत नहीं कर सकेंगे बाहर जाके, ही विल नॉट एंटर इनटू एनी डील। उन्होंने वो जो 3 साल काट दिए हैं, उन्होंने फोर्स कर दिया कि जी आप जो उनके जो मुखालफिन हैं, जो फैसला साजी करने वाले हुकूमत वक्त है, उनके ऊपर अब छोड़ दिया कि जी अगर आपके पास ऑप्शन कोई है तो सिर्फ ये है कि या तो आप मुझे नॉर्मल रिलीज कर दें, बनी गाला भिजवाएं, बाहर भिजवाएं, बट आई थिंक खान साहब विल नॉट एंटर इनटू एनी डील जिस तरह की मियां नवाज शरीफ ने की थी कि जी वो बाहर जाएंगे और खामोश बैठे रहेंगे। और फिर आपने देखा तकरीबन 8-9 महीने 10 महीने वो बिल्कुल खामोश थे। फिर अगस्त 2020 यानी कि अक्टूबर 2019 में बाहर गए थे। फिर 8-9-10 महीने के बाद फिर एकदम से उन्होंने बोलना शुरू किया, बट बिफोर दैट ही वाज एब्सोल्युटली साइलेंट। और कोई भी जो उन्होंने एक नॉट कोई रिटन मुआहदा तो नहीं था, बट एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि वो आप बाहर जाके पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जुबैर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो JUI फे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के बीच कंसेंसस हुआ है मुश्तरका अपोजिशन के क़याम के ऊपर, और आगाज़ पार्लिमानी सियासत से होगा। पीर के रोज़ मुश्तरका पार्लिमानी इजलास है, कल मौलाना के घर मेरी इत्तला है, अपोजिशन रहनुमाओं को दावत भी दी गई है। हाउ सिग्निफिकेंट इज़ दिस? क्या ये पार्लिमानी इत्तफाक किसी बड़े अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की शक्ल इख्तियार करेगा फॉर पब्लिक एट लार्ज? ये बिल्कुल देखिए जी, बात यही हो रही है कि एक बहुत मेजर चेंजेस जो पॉलिटिकल साइड पर हो रही है कि पीपल्स पार्टी की फर्स्ट टाइम कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास खुद चल के गए और बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। पीपल्स पार्टी भी इसलिए गई दिखाने के लिए, दबाव डालने के लिए PMLN पर कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। फिर मौलाना फजलुर रहमान इज ऑलवेज अ मेजर प्लेयर। अगर आपने ऐसी सियासत करनी है जिसमें आपको मास मूवमेंट करनी है, आप उसको पार्लियामेंट से आगाज तो है लेकिन उसको आगे भी लेके जाया जाएगा। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर द रूलिंग पार्टी।
और इमरान खान और पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए रास्ते कुछ न कुछ खुलते हुए नजर आ रहे हैं।